ये कहानी दिल्ली के रहने वाले गौरव की है। मेरा नाम गौरव है। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तो एक बार मेरे स्कूल ने मसूरी की एक ट्रिप प्लान करी थी। मैं और मेरे सारे दोस्त ट्रिप के लिए रेडी हो गए थे। उस दिन हमें सुबह 9 बजे स्कूल बुलाया गया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 6 बसेस रेडी की थी। हमारी बस सबसे लास्ट में खड़ी थी। मैं और मेरे सारे दोस्त उस लास्ट वाली बस में जाकर बैठ गए और फिर कुछ ही देर में सारी बसें चल पड़ी। हम लोग रास्ते में गाने गुनगुनाते हुए मस्ती करते हुए जा रहे थे। 3-4 घंटे बाद हमें एक घने जंगल से भी गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। हमारी बस उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीचों बीच अचानक पंचर हो गई और हमें बस को वहीं रोकना पड़ा। हमारे साथ उस बस में जो मैडम थी उन्होंने हमें नीचे उतरने को कहा। उनके कहने पर हम सभी लोग बस से नीचे उतर गए। उसके बाद हमारी मैम ने दूसरी बसों में बैठी मैडमों को गाड़ी के पंचर के बारे में बताया और उनको कहा कि आप लोग हमारा वेट मत करो, हमें पंचर फिक्स करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हमारे नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए, तब तक मैं गाड़ी का टायर बदल कर आता हूँ। इसके बाद हमारी मैडम बस के पास ही खड़ी रही और हम दोस्त पैदल ही उस ढाबे के लिए चल पड़े। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ मैं और मेरे दोस्त ही चल रहे थे। उसके बाद जब हम ढाबे पे पहुँचे तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उससे अपनी नज़रें हटा ली। फिर उसके बाद हम सभी दोस्तों ने वहाँ पर चाय पी। हम चाय पी ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ज़ोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ जंगल से आई थी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरे सभी दोस्त बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन हमें मन भी कर रहा था कि जाकर देखें कि ये किसकी आवाज़ है। और फिर मैं और मेरे दोस्त चाय पीना छोड़कर उस जंगल की तरफ चल पड़े। हम उस जंगल में चल ही रहे थे कि तभी हमें एक बार फिर उस औरत के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उसे सुनकर हम सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लग गए और इसी बीच में अपने दोस्तों से अलग हो गया और उस जंगल में भटक गया। मुझे भी उस जंगल में भटके हुए 5 मिनट ही हुए होंगे कि तभी मुझे उस जंगल में सामने एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया और उस तालाब से एक हिरन पानी पी रहा था। मैंने देखा कि उस हिरन की एक टांग नहीं थी और मेरा मन हुआ कि मैं उस हिरन के पास जाऊं और फिर मैं उस तालाब की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक उस हिरन ने पलटकर मुझे देखा। मुझे लगा कि अब ये डर कर भाग जाएगा, पर वो हिरन तो मेरी ओर आने लगा और मुझसे करीब 10 फीट के फासले पर आकर खड़ा हो गया और मुझे घूरने लगा। मैंने उस हिरन से दूर जाने में ही अपनी भलाई समझी, पर जैसे ही मैंने कदम पीछे हटाए उसने अपना रूप बदल लिया और वह हिरन से एक काले रंग की साड़ी वाली चुड़ैल बन गई। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं चिल्लाते हुए दूसरी ओर भागा, पर उसने लपक कर मेरे दोनों पैर पकड़ लिए और मुझे गिरा दिया। उसके बाद वो मेरे सीने पर बैठ गई और मैं पागलों की तरह चीखने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे दोस्त और हमारा टूर गाइड दौड़कर मेरे पास आए और उन लोगों को पास आता देखकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग गई। मेरे पास पहुँचकर मेरे दोस्तों ने पकड़कर मुझे ज़मीन से उठा लिया। थोड़ी ही देर में वो ढाबे वाला बूढ़ा आदमी भी वहाँ पर आ गया था और सारी बातें सुनकर उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं, पर जब मैं ढूंढने जाता हूँ तो मुझे कोई जंगल में नहीं मिलता। उस बूढ़े की बात सुनकर हम और भी ज़्यादा डर गए और तभी अचानक मेरे एक दोस्त को उल्टियाँ होनी शुरू हो गई। ये देखकर हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। फिर हम सभी दोस्त उस जगह भागे जहाँ बस पंचर हुई थी, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे होश उड़ गए थे। ना तो वहाँ पे बस थी, ना ही मैडम और ना ही बस ड्राइवर। हम सभी लोग बुरी तरह से सहम गए थे। हमारे साथ वो ढाबे वाला बूढ़ा आदमी भी खड़ा था। तभी अचानक
हमारी बस आ गई और जैसे ही वो बस आके रुकी, उसमें से हमारी मैडम नीचे उतरी। हमने मैडम को देखते ही उनसे पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी। तो मैडम ने कहा कि टायर तो बदल लिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। फिर उसके बाद हम सभी दोस्तों ने उस बूढ़े आदमी को अलविदा कहा और हम बस में चढ़ने लगे। तभी अचानक हमारी आंखों के सामने से वो बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो गया। ये देखकर हम सब डर गए और तुरंत बस में चढ़ गए। बस में सबके चढ़ते ही ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी और हम वहाँ से निकल पड़े। थोड़ा आगे जाने पर वो ढाबा भी आया जिसमें हम चाय पीने के लिए रुके थे। उस ढाबे को देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। वो ढाबा ऐसा लग रहा था जैसे मानो सालों से बंद पड़ा हो। कोई भी उस ढाबे पर नहीं था। जब हमने सारी बातें मैडम और ड्राइवर को बताई तो ड्राइवर ने फिर हमें बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। उसके बाद हम सभी लोग सुरक्षित मसूरी पहुंच गए। आज भी मसूरी की वो ट्रिप जब मैं याद करता हूं तो बहुत सहम जाता हूं और मेरे मन में बस यही सवाल घूमता है कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था। क्या वो एक भूत था और फिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी अगली एक हॉरर स्टोरी में।